Hello everyone, a very good morning to all of you. Today is 11th of October 2022 और डे है ट्यूसडे। तो आज हम जो वो डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, राइज ऑफ द ब्रिटिश। अंग्रेजों का जो वो हमारे भारत में जो वो कौन सी ऐसी लड़ाई थी जिसके कारण जो वो अंग्रेज जो वो भारत में जो वो एक प्रकार से उन्होंने जो वो अपना जो विजय है उसका जो वो सिरगणेश किया, मतलब कि शुरुआत जो वो कहाँ से हुई उसके बारे में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता होगा प्लासी की लड़ाई 1757 के बारे में, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि क्या क्या जो वो आपको पूछा जा सकता है। देखिए, अगर आपको पूछा जाए कि हम लोग जो वो क्वेश्चन की फॉर्म में जो वो आपको मैं बताऊंगा, फिर जो वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको पूछे कि भारत में, फर्स्ट क्वेश्चन, कि भारत में ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसकी स्थापना जो वो किसने की थी, संस्थापक जो वो कौन थे? तो आपका आंसर होना चाहिए लॉर्ड क्लाइव। क्या होना चाहिए? लॉर्ड क्लाइव जो वो ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक जो वो माने जाते हैं। उसने जो वो क्या किया था कि 1757, जो कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, प्लासी की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी, तो वो पूछा जा सकता है। तो ये हुई थी बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब कौन था? वो बंगाल का नवाब उस टाइम सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बारे में जो वो डिस्कस करेंगे, कौन थे, इनके फादर कौन थे और इनका कैसे जो वो ये जो वो गद्दी पर बैठे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे ये राजा बने। सिराजुद्दौला को जो वो पराजित किया था, हरा दिया था किसने? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक है, तो यहाँ से जो वो शुरुआत हो गई अंग्रेजों की। अगर मैं बोलूँ कि इसके बाद जो वो लॉर्ड लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, तो इसने जो वो इस सिलसिले को जो वो आगे बढ़ाया। ठीक है, तो अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार में जो वो तीन जो महत्वपूर्ण, तीन जो वो इम्पोर्टेंट जो गवर्नर जनरल थे उनको जो वो आपने याद रखना है। एक हो गए लॉर्ड बेलेजली, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अगर टाइम रहा तो। लॉर्ड बेलेजली, और एक थे लॉर्ड, ये लॉर्ड जो वो ऐसे ही लग देते हैं, लॉर्ड का मतलब है गॉड, भगवान। ठीक है, वो अपने आप को भगवान मानते थे, लॉर्ड लगा दिया अपने आगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसके हम अभी बात कर रहे हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स, और एक हो गया लॉर्ड डलहौजी। तो इन तीनों के बारे में भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि बंगाल पर अगर विजय जो वो प्राप्त की, सबसे पहले बंगाल में अंग्रेजों की जो सफलता हुई, ब्रिटिश सक्सेसेस इन बंगाल, तो वो जो वो कैसे कैसे हुई, उस टाइम जो कौन जो वो वहाँ का नवाब था। तो अगर आपको पूछे कि अंग्रेजों की शक्ति का जो उत्थान था वो जो वो कहाँ से हुआ, तो वो बंगाल से ही हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो वो आप सभी जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC बोल दो कुछ भी। तो 1651 की बात है। ठीक है, अगर आपको पूछे कि 1651 में जो वो बंगाल का एक शहर था हुगली, बंगाल का एक शहर था हुगली, तो यहाँ से जो वो अपनी एक पहली फैक्ट्री की जो वो इन्होंने स्थापना की थी। तो बंगाल का हुगली शहर से जो वो पहली फैक्ट्री की इन्होंने स्थापना की, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। देखिए, उस टाइम जो बंगाल के शासक थे वो थे अलीवर्दी खान। ठीक है, कौन थे? अलीवर्दी खान जो वो वहाँ पे उस टाइम शासक थे। और लेकिन 1764 में जो वो उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनका जो एक नाती था सिराजुद्दौला, ठीक है, उसको जो बंगाल का नवाब जो वो बनाया गया। ये जो वो बंगाल का नवाब जो बनाया गया, जो कि हम अभी बात कर रहे हैं सिराजुद्दौला की, ये जो वो एक मतलब कि इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था, तो ये जो एक अनुभवहीन युवक था। इसलिए अंग्रेजों को जो बंगाल जैसे महत्वपूर्ण प्रांत पर अपना अधिकार करने के लिए पिछले कुछ समय से ललचाई नज़रों से जो देख रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1757 आ गया, फिर जो वो सिराजुद्दौला को जो वो प्लासी की एक लड़ाई में जो वो हरा दिया। 1764 में लड़ी गई जो बक्सर की लड़ाई है, तो आपको जो वो दोनों क्वेश्चन पूछे थे, एक तो प्लासी की लड़ाई 1757 और एक बक्सर की लड़ाई हुई थी जो कि हुई थी 1764 में। ठीक है, उसके बाद जो वो बंगाल का एक उनका प्रभुत्व और भी सुदृढ़ हो गए। बंगाल पर अंग्रेजों का जो अधिकार है उनकी भारत विजय के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ, और बंगाल पर अंग्रेजों के अधिकार का जो वो जो वर्णन है उस पर हम लोग जो वो डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन की फॉर्म में जो वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या जो आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो सिराजुद्दौला था, वो जो वो कौन था?
दौला जो वो कौन था? देखिए ये जो वो बंगाल का नवाब था और ये जो वो अपने पद पर जो वो 1756 में और 57 में लड़ाई होगी, 56 से 1757 तक ही रहा, ठीक है, इसको जो वो मार दिया गया था। तो उस समय जब वो अंग्रेज बंगाल में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, इसलिए जो वो उनमें और सिराजुद्दौला में जो वो एक प्रकार से तनाव जो वो उत्पन्न हो गया और दोनों के बीच में प्लासी की लड़ाई हुई और इस लड़ाई में सिराजुद्दौला जो वो मारा गया, पराजय हुई सिराजुद्दौला की। ठीक है, आपको कुछ रास्ता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच की जो लड़ाई थी उसके क्या कारण थे, मेन जो कारण थे वो क्या थे? देखिए एक तो बंगाल जो था, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, बंगाल जो था एक उपजाऊ प्रांत था, ठीक है, जिसे कि अंग्रेज जो वो अपने अंडर करना चाहते थे। सेकंड पॉइंट, अंग्रेजों ने जो वो सिराजुद्दौला के विरोधियों को शरण देनी जो वो शुरू कर दी थी, ठीक है, और सिराजुद्दौला यह सहन करने को तैयार बिल्कुल भी नहीं था, तो ये भी इसका जो एक कारण माना जा सकता है। थर्ड, अंग्रेजों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली जो व्यापारिक सुविधाएं थी उसका दुरुपयोग करना जो वो शुरू कर दिया था, तो ये भी जो इसका कारण था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ब्लैक होल दुर्घटना क्या थी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसी के टॉपिक में आएगा ब्लैक होल। ये वो वाला ब्लैक होल नहीं है जो कि आप सुनते हैं। बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसने जो वो 20 जून, डेट आप याद रखते हैं, 20 जून 1756 को जो वो कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था। इस समय उसने 146 अंग्रेजों को गिरफ्तार करके उन्हें एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया था। 146 अंग्रेजों को, देखिए बहुत ज़्यादा नंबर था। दम घुट जाने से जो वो कहा जाता है कि 123 अंग्रेजों की मौत हो गई थी वहाँ पे, ठीक है, कई कई जगह जो वो लिखा है कि ये जो वो घटना जो वो गलत जो वो मानते हैं भारतीय इतिहासकार इस घटना से जो वो बिल्कुल भी सहमत तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 123 जो वो यहाँ पे मारे गए थे, तो 146 में से 123 अंग्रेजों की मृत्यु होगी, तो इस घटना को ही ब्लैक होल दुर्घटना कहा जाता है, ठीक है। देखिए अगर पूछा जाए कि प्लासी के युद्ध की 3 जो परिणाम निकले वो जो वो क्या निकले, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया कि नवाब का जो बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला वो जो वो मारा गया। मीर जाफर जो उसका सेनापति था उसको जो वो बताया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि तू अगर जो वो इसके खिलाफ जाएगा तो उसको जो बंगाल का नया नवाब जो वो बना दिया जाएगा। तो मीर जाफर को जैसे ही सिराजुद्दौला मारा गया तो मीर जाफर को जो वो बंगाल का नवाब बना दिया गया। सेकंड, मीर जाफर को कंपनी और उच्च अंग्रेज जो अफसर थे बहुत सारा धन देकर जो वो खुश करना पड़ा था, ठीक है, हालांकि जो वो नहीं चला पाया, आगे बात करेंगे। थर्ड पॉइंट, कंपनी को जो बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया था, ठीक है, तो ये जो वो 3 महत्वपूर्ण जो परिणाम निकले वो जो वो ये निकले। अब आपको कुछ ऐसा है, सिराजुद्दौला जब हार गया तो उसके पराजय के जो कारण थे वो क्या क्या थे, ठीक है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सफलता हुई तो इसके क्या कारण थे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, एक तो पहले बात कर चुके हैं कि वो जो वो एक अनुभवहीन युवक था और अंग्रेजों की कुटिल चालों को वो नहीं समझ पाया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड बात करते हैं कि सिराजुद्दौला के जो संबंधी थे, ठीक है, रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे, उन्होंने जो वो राजगद्दी के लिए अपने दावे पेश करके उसकी स्थिति को कमजोर कर दिया था। मतलब जब वो अपने जो भी उसके रिलेटिव थे, ठीक है, उन्होंने जो वो राजगद्दी हथियाने के लिए जो वो उसके खिलाफ जो वो चले गए थे। और थर्ड पॉइंट जो कि मैं जो वो इसको सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ, प्लासी की लड़ाई जब हुई तो सिराजुद्दौला के 4 सेनापति थे, 4 सेनापति, एक नहीं, एक तो मीर जाफर था ही सबसे बड़ा सेनापति, लेकिन 4 सेनापति में से जो 3 सेनापति पहले ही अंग्रेजों से मिले गए थे। अब 4 सेनापति में से 3 तो पहले ही मिल गए तो एक ही बचा फिर, ठीक है, तो उसकी जो हार थी वो जो वो निश्चित हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों की जो सेना थी वो जो वो अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी और उनके जो सेनानायक थे को लड़ाइयों का बहुत अनुभव था, ठीक है, तो ये भी जो वो इसका कारण जो वो कहा जा सकता है। आपको कुछ ऐसा है कि मीर जाफर कौन था, बार बार बात हो रही है मीर जाफर, जैसे कि मैंने बताया ये जो मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। प्लासी की लड़ाई में उसने जो वो उसके सहयोग से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उसे 1757 में जो वो जब वो मारा गया बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, तो उसको बंगाल का नवाब जो वो नियुक्त कर दिया, ठीक है, तो ये जवाब से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मीर कासिम की 3 जो उपलब्धियां थी। अब मीर कासिम के बारे में बात करते हैं। मीर कासिम तो सेना को अधिक शक्तिशाली उसने बनाया और आधुनिक ढंग से जो वो प्रशिक्षण दिया और उसने जो वो प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किया और जो उसने अर्थव्यवस्था थी उसको जो वो सुदृढ़ किया था। बाकी नेक्स्ट पार्ट में जो वो डिस्कस करेंगे, बक्सर की लड़ाई के बात करेंगे, इलाहाबाद की संधि हुई थी इसके बारे में पूछा जाता है तो उसकी भी बात करेंगे। 1765 जो आप याद सकते हैं, इलाहाबाद की संधि, बक्सर
के युद्ध की जो वो बात करेंगे, अंग्रेजी राज्य का संस्थापक जो वो कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव को आपने याद रखना है। लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक क्यों कहा जाता था, क्यों कहा जाता है, वो भी बात करेंगे। ठीक है, क्लाइव के बारे में बात करेंगे। सब कुछ जो वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। लास्ट में जो वो आपको बताइए है कि 16 अक्टूबर यानी कि संडे के दिन जो वो HS और जो नायब तहसीलदार का जो एग्ज़ाम है उसके जो एडमिट कार्ड आ चुके हैं, वो जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।